25 जून 2009 वो यानी कि आज का दिन जब इतिहास के सबसे बड़े एंटरटेनर जो कि हैं किंग ऑफ पॉप यानी माइकल जोसेफ जैक्सन, जो कि एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक डांसर हैं, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो आप यह बात सुनकर पूरा शॉक हो जाएंगे कि उस वक्त पूरा का पूरा इंटरनेट क्रैश हो गया था। गूगल, विकिपीडिया और ट्विटर कई घंटों तक डाउन रहे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में आज इसके बारे में बताऊंगा। लेट्स एक्सप्लोर। माइकल का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उनके जो पिता हैं, जिनका नाम है जोई जैक्सन, जो कि एक बॉक्सर थे, वो स्टील मिल में क्रेन ऑपरेटर का काम किया करते थे। उनकी जो मदर हैं, जिनका नाम है कैथरीन, वो घर और अपने परिवार को संभालती थी या कभी कभी पार्ट टाइम जॉब भी कर लिया करती थी। दोनों कपल को म्यूजिक का बड़ा शौक था। माइकल का परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत लार्ज था। उनके परिवार में बहुत लोग रहते थे। उनके 5 भाई थे, जिनके नाम हैं जैकी जैक्सन, टिट्टू जैक्सन, जर्मैन जैक्सन, मार्लन जैक्सन और रैंडी जैक्सन। माइकल की 3 बहनें भी हैं, जिनके नाम हैं रेबी जैक्सन, लाटोया जैक्सन और जेनेट जैक्सन। ये लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। इनके घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम थे, जिसमें कि पूरे के पूरे 11 लोग रहा करते थे। माइकल के फादर बहुत ही एक स्ट्रिक्ट फादर थे। वो हमेशा बच्चों को स्ट्रिक्ट की तरह बिहेव करते थे। 5 भाइयों ने जैक्सन ब्रदर्स के नाम से एक बैंड बनाया। उनके फैमिली को लगा कि माइकल उनमें से सबसे अच्छा करता है और माइकल को म्यूजिक का एकदम पूरा शौकीन था, और जिसकी वजह से उनके फैमिली और उनके पापा भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो लोग इतना बड़ा सक्सेस कर लिया है म्यूजिक में। साल 1978 में माइकल एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिले, जिनका नाम था क्विंसी जोन्स से मिले वो, जो कि एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था द विज, जो कि उस समय माइकल जैक्सन वहाँ पर आए थे। 1979 में माइकल ने एक एल्बम रिलीज़ किया जिसका नाम है ऑफ द वॉल, और वो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, ह्यूज सक्सेस। फिर माइकल ने सोचा कि क्यों ना ऑफ द वॉल से भी बड़ा कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने उसी म्यूजिक प्रोड्यूसर से काम किया और एक एल्बम निकाला जिसका नाम है थ्रिलर, जो कि 1982 में निकला था, और वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई। वो उससे भी ज़्यादा बड़ी सक्सेस हुई। और बाद के करियर में माइकल ने और भी बहुत सारे सक्सेसफुल एल्बम्स भी बनाए, जिनके नाम आप देख सकते हैं।
माइकल जैक्सन ने 1982 में एक शो में जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल में एंटी ग्रेविटी शू पहने जो कि 45 डिग्री तक झुक सकते हैं। अब चलिए माइकल जैक्सन के चेहरे के बारे में कुछ बात करते हैं कि उनका चेहरा तो बचपन में क्या था और अब क्या है। माइकल जैक्सन की एक बहुत बड़ी नाक और बड़ी आईब्रो थी। उन्होंने तुरंत उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने सर्जरी करवाई, उनकी नाक पतली हो गई, ऊपर का आईब्रो भी। फिर सर्जरी करवाई तो उनकी वो जो नाक थी वो चौड़ी हो गई और एक परमानेंट टैटू भी बन गया। धीरे धीरे करके माइकल ने सर्जरी करवा के अपने चेहरे का पूरा रंग ही बदल डाला और उनकी शक्ल थोड़ी सी औरतों जैसी दिखने लगी और यहाँ तक कि आवाज़ भी। फेस सर्जरी उन्होंने बहुत ज़्यादा करवाई, एकदम करते गए। ये कहा जाता है कि उन्हें एक डिसऑर्डर थी जिसे विटिलिगो कहते हैं, जिससे कि जब सनलाइट में ये पैचेस बन जाते हैं, अगर वो स्किन सेंसिटिविटी से बन जाते हैं। और इसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, इसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए माइकल ने फेयर कलर मेकअप यूज किया और साथ ही साथ स्किन वाइटनिंग क्रीम भी इस्तेमाल किया ताकि वो उन इलनेस को जो कि ब्लैचेस हैं वो उसे हटा सके, कवर कर सके कम से कम। माइकल जैक्सन जहाँ भी जाते थे उनके फैंस तो एकदम हजारों ही थे वर्ल्ड वाइड में। जहाँ जाते थे वहाँ पर सब लोग वहाँ पर पूरा एकदम इकट्ठा हो जाते थे। उनके गाने इतने ज़्यादा अच्छे चलते थे कि कुछ कुछ लोग तो वहीं रहते थे और बाद में पागल हो जाते थे, इतना अच्छा गाते थे। और कुछ कुछ लोग तो बेहोश तक हो जाते थे। उनके गाने सच में बहुत ज़्यादा हिट हुए और साथ में साथ उनका चेहरा का बदलाव भी। सब लोग उसे चाहते थे, हर देश, यहाँ तक कि हमारा देश भारत भी चाहता था। उनकी जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था लीजा मैरी प्रेस्ली, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम है डेबी ड्रॉ। माइकल जैक्सन के 3 बच्चे हैं। माइकल जैक्सन को बहुत सारे रिवॉर्ड से भी नवाजा गया है, जैसे कि 13 ग्रैमी अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। फिर उन्होंने ग्रैमी लेजेंड अवार्ड पाए, फिर ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिर 6 ब्रिट अवार्ड, और साथ ही साथ उन्होंने 5 बिलीबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स भी जीता, और यहाँ तक कि 24 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड भी, और यहाँ तक कि 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। लेकिन माइकल जैक्सन जब 50 साल के हुए तो उन्हें एक बीमारी आ गई जिसे कि कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है, जो कि उन्हें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यानी कि बहुत सारे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से उन्हें यह सफरिंग हुई है, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और यहाँ तक कि माइकल जैक्सन एक ड्रग एडिक्टिव ही थे। तुरंत ही एम्बुलेंस लाया गया और जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए पहुँचाया, लेकिन 1:14 पे कामयाब ना हो पाए और माइकल जैक्सन की उम्र 50 साल में 2:26 में हो गई। जैसे ही उनके मरने का यह न्यूज़ फैला, दुनिया शॉक हो गई और गूगल, विकिपीडिया और ट्विटर, ये तीनों के तीनों पूरा एक ही बार में क्रैश हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के ओवरलोड की वजह से, क्योंकि गूगल इसलिए शट डाउन हुआ क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया गूगल पे माइकल जैक्सन के डेथ के बारे में। हाई ट्रैफिक से सर्च इंजन बंद हो गया। विकिपीडिया भी बहुत समय तक बंद रहा और ट्विटर में हर जगह माइकल जैक्सन 5000 ट्वीट्स पर सेकेंड, और इंस्टेंट मैसेजिंग भी 40 मिनट के अंदर कोलैप्स हो गया। और इसी से सबने कहा जैक्सन डाइज ऑलमोस्ट टेक्स इंटरनेट विथ हिम, यानी जैक्सन की मृत्यु हुई और पूरा का पूरा इंटरनेट उनके साथ चल गया। माइकल के जाने
का दुख तो सबको हुआ ही, साथ ही साथ उनके घर वालों को तो उससे भी ज़्यादा। जब उनकी जो फ्यूनरल थी उसे 2.5 बिलियन लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी सबके साथ कर देना और शेयर कर भी देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।